माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं। नहीं मालूम ये वाक़या किसके साथ पेश आया। एक दोस्त ने साहिवाल से भेजा, सोचा दोस्तों से शेयर करूं। हाई स्ट्रीट साहिवाल पर मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर कबीर वाला ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। उसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15 साला एक लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। उसने 20 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था लेकिन आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपये दे देंगे। मैंने एक उचटी सी निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट का भरा हुआ जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 20 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने सोचा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है। उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 60 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं पैदल भी जा सकता था लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में उसकी बस आ गई। वो बस के गेट पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस चल पड़ी लेकिन गुल्लू के वापस किए 60 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे। मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 50 रुपये में खानूवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। खानूवाल स्टेशन पर उतर के फाटक से कबीर वाले की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 10 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच बढ़कर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, ओ मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 60 रुपये वापस क्यों किए थे। चिराग लेकर रास्ते में बैठा था मुझे सफ़र में जहाँ रात होने वाली थी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। मज़ीद अच्छी अखलाकी सबक और आमूज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।